रिटायर्ड दफादार चौकीदारों ने पटना में प्रदर्शन करना शुरू किया। ये कल की घटना है और प्रदर्शन के बाद जब बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया और डकबंगला चौराहे पर पहुंचने की कोशिश की तो बिहार की पुलिस ने यानी पटना पुलिस ने उन्हें लाठियों से स्वागत करना उचित समझा और उसके बाद कई लोगों के सिर फटे, कई लोग घायल हुए और कई अस्पतालों में एडमिट हो गए, जैसे कि सूचना मिल रही है। दरअसल मसला ये था कि ये जो रिटायर्ड दफादार चौकीदार हैं, ये यही चाहते थे कि जो परंपरागत तरह से तरीके से जो उनकी नियुक्तियां होती थी वो नियुक्तियां बदस्तूर जारी रहे। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया था और उसके बाद सदन में भी ये बात गूंजने लगी, लेकिन राज्य के मुखिया ने तुरंत भर में ये कहा कि भाई शांत रहिए, ये बातें जो है ये बाद में की जाएगी, सरकार हमेशा रहेगी। लेकिन अब बात यहीं तक सीमित नहीं रह गई, कुछ आगे भी बढ़ी है। कई पुरोधा हैं जो कहते हैं कि भाई हम दफादार और चौकीदार के जो पुरखे हैं उनके उसी पुरखों के कुनबे से हम भी आते हैं। उनसे जब बात हुई पिछले वर्षों जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कई तरह के वादे किए थे इस बाबत कि अब जो है हम बात करेंगे आगे और इनकी जो नियुक्ति है बदस्तूर जारी रहेगी और उसी तरह कि दादा के बाद बेटा और बेटा के बाद भी पोता जो है वो दफादार बनेगा, चौकीदार बनेगा। लेकिन मामला अभी तक खटाई में है, इसी वजह से प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन अब सदन के बाहर जो नेता हैं उनसे भी सवाल किए गए कि कल तो पुलिस ने लाठियां चटकाई है दफादारों और चौकीदारों पर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले भाई वीरेंद्र जो हैं उनका कहना है कि हम उनके समर्थन में साथ दे रहे हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं। और उसके बाद तुरंत सर्वजीत पासवान हैं, आरजेडी से ही विधायक हैं वो भी, उन्होंने क्या कहा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोनों की बातें, दोनों की ही जुबानी। और चौकीदार दफादार के जो मांग है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसमें से 90% लोग गरीब, पिछड़े, दलित परिवार से आते हैं जो पंचायत से लेकर के थाना तक लोगों को जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं। क्या कहा चौकीदार दफादार के लोगों ने कि आपने ही 2014 में चौकीदार दफादार का कानून लाया था कि अगर कोई ड्यूटी के समय कोई परिवार का मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए, या उनके जो है जो प्रथा चली आ रही है सदियों से, देश आज़ादी के समय से ये चला आ रहा था कि अगर कोई चौकीदार की मृत्यु हो गई या उनकी उम्र हो गई तो उनके बच्चे को फिर से नौकरी मिल जाती है। लोकतंत्र में अपनी मांग को मांगना अधिकार है। कोई लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन करता है, आप उसके ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं, सड़ फोड़ देते हैं, मुकदमा कर रहे हैं, तो नीतीश जी को और उनके गठबंधन के लोगों को ये तय कर देना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई भी दलित का, कोई भी जो है पिछड़ा दलित या कोई बिहार का लोग अपना हक के मांग के लिए लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि चौकीदारी प्रथा लागू हो, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा हुआ वो वापस हो और जिन लोगों को बर्बरता से पीटी गई जिनके द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा हो। यही हम लोग का भाग गए। लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। जब तक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जब तक हमारे स्वर्गीय रामविलास जी थे, तब तक लगातार सदन में चौकीदारी प्रथा की बात चलती रही। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि अगर वो जीवित होते तो बिहार के दलित को, ओबीसी को शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। चौकीदार लोग, दफादार लोग अपनी मांग मांगने के लिए सड़क पे उतरे हैं, आप उसको लाठी से मारिएगा। कई लोगों को जो है सर फोड़ दिया। अरे भाई क्या कर रहा था वो, क्या गुनाह था उसका? वो अपनी हक की लड़ाई मांग रहा था। कानून आपने लाया, अगर माननीय न्यायालय ने उस कानून को कहा कि गलत है तो आप उस कानून को फिर से बनाओ।
ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर न्यायालय ने इस कानून के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया है, आप उसमें कोई चीज़ जिस पे ऑब्जेक्शन है उसको संशोधन कर दो और संशोधन करके फिर से इस कानून को ले आओ। तो इन लोग नहीं मांग सकते हैं ना। आज भी राजू तिवारी जो चिल्ला करके बोल रहे थे वो मैंने आज इस पे बोल नहीं बोलेंगे ना। मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि आज भी मैं मांग दोहराता हूँ कि बिहार में स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति स्थापित हो। और सुन लीजिए, सदन के बाद मैंने कहा है कि पूरे बिहार का पासवान मुख्यमंत्री को हर गांव से रामविलास जी से के मूर्ति स्थापना के लिए हर गांव से इनके पास पत्र आएगा। ये आंदोलन होगा कि बिहार में जितने पासवानों को और रामविलास जी के जितने अगुवाई हैं, पूरे बिहार में मुहिम चलेगा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए कि रामविलास पासवान जी एक दलित के बेटा थे, उनकी मूर्ति स्थापना हो। और चौकीदार प्रथा की, दफादार प्रथा की हम लोग जो है पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जो है, मेरी पार्टी और हमारे तेजस्वी यादव पूर्ण तरीके से चौकीदार दफादार के मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। निश्चित तौर पर ये एक अलग मसला है कि भाई जो खानदानी नौकरी है, इस खानदानी नौकरी को बदस्तूर जारी किया जाए। हालांकि उच्च न्यायालय का जो रोक है इस पर अलग से सरकार के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और कोर्ट से इस पूरे बैन को हटाने की कोशिश करे। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इन दफादारों के लिए, उनके आश्रितों के लिए सरकार अब क्या सोचती है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।